ना नेताओं की कोई जवान है, ना पार्टियों का कोई ईमान। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। टिकट बिकेगा नहीं, बेच डालेंगे। भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, अपनी पार्टी में आ जाए तो बिना गंगा नहाए पवित्र हो जाए। कभी बदलाव की बहार, कभी ये बेकार, कभी वो बेकार, लेकिन जनता हर साल लाचार की लाचार। जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसे ही ड्रामेबाजी करके जनता की मति को भ्रमित करने का काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद की 6 विधानसभाओं में से हर एक विधानसभा पर टिकट लेने की होड़ में हर एक संभावित विधायक पद प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अपनी अपनी पार्टी की नज़रों में हर प्रकार से पूरी ताकत झोंक रहा है। कोई होर्डिंग और पोस्टर तो कोई जनसंपर्क अभियान और सभाएं कर अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। सबसे ज़्यादा कांग्रेसी नेता जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में ओल्ड विधानसभा में लखन सिंगला हों या सुमित गौड़ या फिर बलजीत कौशिक, अपने अपने अंदाज में पार्टी हाई कमान से लेकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सुमित गौड़ ने हर चौक चौराहे पर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर पूरे विधानसभा में धूम मचा दी है। बात अगर करें लखन सिंगला की, तो कांग्रेस हाई कमान को प्रभावित करने की दृष्टि से शहर में होने वाला हर एक कार्यक्रम लखन सिंगला ही मैनेज कर रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट से लेकर जनता मैनेज करने तक का ठेका मानो लखन सिंगला के पास ही है। अगर वास्तविक परिस्थितियों को समझें तो स्थिति बिल्कुल साफ है। किसे मिलेगा टिकट, किसका कटेगा टिकट, अभी इसका सही अंदाजा किसी के पास नहीं है। वैसे पार्टी नीतियों के मुताबिक 2 बार चुनाव हार चुके प्रत्याशी को पार्टी नज़रअंदाज करने की बात कर रही है, तो वहीं जिस व्यक्ति का जनाधार जनता में नहीं है उसे भी पार्टी टिकट देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता बाबरिया भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो व्यक्ति अपने धन बल के आधार पर पार्टी को एहसानों तले दबा रहा है, आखिर उस व्यक्ति पर पार्टी के नियमों का असर होगा क्या? राजनीति के सबसे अहम पहलू यानी चाटुकारिता के कर्तव्य पथ पर चलने वाले नेता को टिकट ना देना क्या पार्टी को भारी पड़ सकता है? अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो कहा जा सकता है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ओल्ड विधानसभा से सीट जीत पाएगी या हार पाएगी, यह पार्टी का टिकट कम बल्कि भाजपा को मिलने वाले टिकट से तय होगा। भाजपा की तरफ से चर्चाएं 3 बड़े नामों की सामने आ रही हैं। सबसे पहले वर्तमान विधायक नरेंद्र गुप्ता, दूसरे हैं अजय गौड़, तीसरे विपुल गोयल। इनमें किसी भी दावेदारी को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर भाजपा का टिकट विपुल गोयल को मिल गया और कांग्रेस का टिकट लखन सिंगला को मिला, तो कांग्रेस के बड़े नेता की चापलूसी से लेकर के पार्टी की भक्ति और मीडिया मैनेजमेंट धरा का धरा रह सकता है। सुबह के 12 बजते बजते कांग्रेस प्रत्याशी का बाजा बज जाएगा। दरअसल ओल्ड विधानसभा पूर्ण रूप से शहरी और वैश्य समाज बहुल्य होने के कारण तथा सिंगला के प्रति गोयल की लोकप्रियता में जमीन आसमान का अंतर होने के कारण ये हो सकता है। पूर्व में हुए लोकसभा चुनावों में भी की गई हेरा फेरी का भी नुकसान प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है। अगर अजय गौड़ या नरेंद्र गुप्ता के साथ सिंगला का मुकाबला होता है तो हो सकता है मामला कुछ कांटे का बने, लेकिन कांग्रेस के लिए सीट का जीतना आसान नहीं है। वैसे भी सिंगला टीम के लिए अब की बार आर पार का चुनाव है। पार्टी अगर 2 बार के हारे प्रत्याशी को टिकट देकर के दांव खेलती भी है तो भी सीट जीत पाना इतना आसान नहीं है। धन बल के सहारे आप माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन जनता के मन को मतदान में परिवर्तित नहीं करा सकते। इसके लिए आपको जातिगत आंकड़ों के साथ साथ जनता के दिल में भी उतरना पड़ेगा। मीडिया मैनेजमेंट के सहारे झूठ और आडंबर करके जनता को रिझाया नहीं जा सकता। आइए आपको मीडिया मैनेजमेंट के कुछ नमूने दिखाते हैं। ये देखिए, जिला कांग्रेस यूथ अध्यक्ष जो लखन सिंगला के सपुत्र हैं नितिन सिंगला जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त श्रीमान फोरम में हैं, लाइव अधिकारियों को निर्देश देते हैं और धमकी भरे अंदाज में बोलते हुए नजर आएंगे। आइए ये देख लीजिए। पहले एसडीओ साहब नमस्कार, नितिन सिंगला बोल रहा हूँ। हाँ सुनिए सर मेरी बात ढंग से। हाँ, शमशान घाट के जस्ट बैक साइड में गली में हम खड़े हैं। आप अपने अधिकारी मौके पे भेजिए। आप जब तक अधिकारी नहीं भेजेंगे जब तक यहाँ से लोग नहीं हटेंगे। कोई हादसा हो गया तो नगर निगम या आपके बिजली विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाएगी।
असल में ये समाज सेवा है या राजनीति, या फिर धन बल के सहारे मीडिया को मैनेज कर झूठ के आडंबर का दिखावा? आप खुद समझिए। ये देखिए, इस वीडियो का टाइटल पढ़ लीजिए पहले। वजीरपुर की रोड पर सीवर का पानी, सड़कों पर हुआ जाम, लोगों का जीना हुआ दुभर। लखन सिंगला ने निजी कोष से गलियों में लगवाई लाइटें। अब एक और चैनल अपने वीडियो के टाइटल में लिखता है कि बिजली विभाग की लापरवाही से महिला को लगा करंट। ओल्ड विधानसभा में विधायक मुर्दाबाद के लगे नारे। टीम लखन सिंगला के नितिन सिंगला ने दूर किया कई गलियों का अंधेरा। हमारी तरफ से वितरित की गई लाइटें, अपनी तरफ से वितरित की गई लाइटें। साथ साथ ये वीडियो भी पहले देख लीजिए कि सिंगला साहब कैमरे के सामने लाइटें वितरित कर रहे हैं ताकि गलियों का अंधेरा दूर हो सके। लाइट ला इधर लेके आओ। ये देखिए लाइटें वहाँ गली के हिसाब से लगवा लेना भाई साहब। 5 लाइट निकालो इसमें से। रुको सुनो, मैं बता देता हूँ। 5 लाइट दे देता हूँ। 5 लाइट गली नंबर 2 में लो। अब आप बताइए कि क्या केवल लाइटें थमा देने से गली का अंधेरा दूर हुआ? इसके क्लैंप लगेंगे, तार और स्विच लगेंगे, एक इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए। साथ साथ बिजली विभाग को इनका बिल कौन देगा? श्रीमान जी नहीं जानते कि अगर बिजली विभाग चाहे तो इस तरह लाइट लगाने वाले पर बिजली चोरी का केस भी बना सकता है। क्या विकास का ये तरीका सही है? आपने वोट लेने के लिए अपने निजी फंड से सुपर सॉकर मंगवाकर या मजदूरों से सीवर की सफाई करवाने का काम किया, और कोई हादसा हुआ तो क्या आप जिम्मेदार नहीं होंगे? या निगम की लाइन में डैमेज हुआ तो क्या निगम आप पर केस दर्ज नहीं करेगा? अगर आप वाकई जनता का भला चाहते हैं तो क्यों ना विपक्ष के कर्तव्यों का पालन कर निगम अधिकारियों पर दबाव बनाकर सिस्टम से काम करवाएं, नीति और नियमों के मुताबिक जनता की आवाज उठाएं। आप केवल अपने धनबल के आधार पर पार्टी हाईकमान और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब जानती है, सब चेहरा पहचानती है। ये अलग बात है कि जनता भोली भाली है, आप जैसे लोगों के झूठे आडंबरों का शिकार हो जाती है। हम किसी के काम करने पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि इसे मीडिया मैनेजमेंट ना कहें तो क्या कहें। बिना कैमरे और बिना मीडिया के निजी फंड से काम नहीं होंगे। ऐसे सैकड़ों और भी उदाहरण हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या झूठा प्रचार बना करके पार्टी हाई कमान को टिकट लेने के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है? टिकट मिलने के बाद क्या जनता से वोट का समर्थन लिया जा सकता है? या अगर गलती से विधायक बन भी गए तो ऐसे ही विकास कराया जा सकता है? निश्चित तौर पर सत्ता पर विकास के दृष्टिकोण से सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं, लेकिन जनता को वास्तव में विकास के लिए कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? जब चुनाव आता है तब ऐसे ही ड्रामेबाजी करके जनता की मति को भ्रमित करने का काम करते हैं। कभी अब की बार, कभी बदलाव की बहार, कभी ये बेकार, कभी वो बेकार, लेकिन जनता हर साल लाचार की लाचार। ना नेताओं की कोई जवान है, ना पार्टियों का कोई ईमान। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। टिकट बिकेगा नहीं, बेच डालेंगे। भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, अपनी पार्टी में आ जाए तो बिना गंगा नहाए पवित्र हो जाए। पहले जनता के कदमों में नेताजी जीत गए तो नेता के दर पर जनता जी पड़ी रह गई। पहले नेताजी झोली फैलाए जीत के लिए भीख मांग रहे थे, और जब जीत गए तो जनता को डंडा मार रहे थे। अब हम किसको क्या समझाएं? देखते हैं, चुनावों में 2 महीने बाकी हैं। इसके बाद कौन कौन नेता समाज सेवी नजर आएंगे, इस पर नज़र हम बना करके रखेंगे। वीडियो आप देखते रहिए और हम नई वीडियो बनाने चले जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन चाटुकार और ड्रामेबाज नेताओं तक ये आवाज़ जा सके। नमस्कार।